शादी से पहले प्रेग्नेंट। बारिश की वो शाम बहुत रुमानी थी। काजल और कार्तिक की सगाई को अभी 1 महीना ही हुआ था। कार्तिक हमेशा से ही काजल के प्रति बहुत समर्पित और भावुक था। उनकी मुलाकातें अक्सर शहर की भीड़भाड़ से दूर किसी शांत कैफे या पार्क में होती थी, जहां वे घंटों एक दूसरे की आंखों में डूबे रहते थे। वो नाजुक लम्हा एक शाम, जब कार्तिक काजल को घर छोड़ने आया, तो विदा लेते वक्त कार्तिक ने उसका हाथ थाम लिया। उसकी आंखों में एक ऐसी कशिश थी जिसे काजल ठुकरा न सकी। भावनाओं के उस सैलाब में, जहां सिर्फ धड़कनों की आवाज थी और बाहर बारिश की बूंदों का शोर, उन्होंने अपनी मर्यादा की सीमाएं पार कर लीं। वह पल उनके लिए सिर्फ शारीरिक मिलन नहीं, बल्कि रूहों का एक होना था। दो महीने बाद जब सच सामने आया, शादी में अभी 5 महीने बाकी थे। एक सुबह काजल को तेज घबराहट हुई। जब उसने टेस्ट किया तो परिणाम देखकर उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। वह प्रेग्नेंट थी। डर और घबराहट के बीच उसने कांपते हाथों से कार्तिक को फोन किया। हेलो कार्तिक, यार बहुत बुरा हो गया। प्लीज मुझसे मिलने जल्दी पार्क में आ जा। क्या हुआ काजल? अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ। फिर कार्तिक तुरंत उससे मिलने पहुंचा। काजल रो रही थी। उसने उसे अपनी बाहों में खींच लिया और उसके माथे को चूमते हुए कहा, हुआ क्या है काजल, कुछ बताओगी भी? मैं प्रेग्नेंट हूँ। यार मेरे माता पिता की इज्जत खत्म हो जाएगी किसी को पता चला तो। काजल आप डरो मत, ये हमारे प्यार की निशानी है, कोई गुनाह नहीं। अगर दुनिया की नजरों में ये गलत है तो मैं पूरी दुनिया से लड़ने को तैयार हूँ। तुम मेरी हो और यह बच्चा हमारी मोहब्बत का हिस्सा है। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। आज ही अपने घर पर बात करूंगा। हम शादी की तारीख करीब लाएंगे। मैं तुम्हें दुल्हन बनाकर बहुत सम्मान के साथ अपने घर ले जाऊंगा। ओके, आप टेंशन मत लो, सब सही होगा। उसकी बातों में ऐसी गर्माहट और अपनापन था कि काजल का मन शांत हो गया। शाम को जब कार्तिक ये बात अपने घर बताता है, तो बात सुनकर कार्तिक के माता पिता बहुत ही गुस्सा करते हैं। पता नहीं किसका बच्चा उसके पेट में पल रहा है। इतनी बात कहकर बाहर से चले जाते हैं। कार्तिक की पूरी बात भी नहीं सुनते हैं। उनसे ये नहीं पता भी बच्चा कार्तिक का ही है। कार्तिक बहुत परेशान हो जाता है और उधर काजल को पलटी हो जाती है, और काजल को पलटी करते उसका भाई देख लेता है और पूछता है अपनी बहन से, काजल क्या हुआ, पलटी क्यों हो रही है? तबीयत खराब है क्या? कुछ नहीं भैया, बस अचानक पलटी हो गई। अच्छा ठीक है। फिर काजल कार्तिक से मिलने पार्क में जाती है और दोनों आपस में बातें करते हैं। और उधर से काजल का भाई गुजर रहा था, तो उसने देखा कि काजल यहाँ क्या कर रही है, और उन दोनों की चुपके से बातें सुनने लगा। यार मुझे भी भैया ने पलटी करते देख लिया था और पूछ रहे थे क्या हो गया। कार्तिक मुझे बहुत डर लग रहा है। आप टेंशन मत लो, सब सही होगा। अच्छा नहीं लूंगी टेंशन कार्तिक, मेरा मन खट्टी चीज खाने का कर रहा है। मुझे इमली ला दो। अच्छा ठीक है। काजल का भाई उनकी बात सुन कर घर चला जाता है। अच्छा ठीक है, मैं अब घर चलती हूँ। और फिर काजल और कार्तिक भी घर चले जाते हैं। और जब काजल घर पहुंचती है, तो काजल का भाई काजल से कहता है, काजल मैं तेरे लिए इमली लाया हूँ, तू खाएगी इमली? तेरा मन कर रहा होगा। हाँ भैया खाएंगी। ना ना ना, मेरा मन नहीं कर रहा। मेरा मन क्यों करेगा? मुझसे मत छुपा काजल, मुझे सब पता चल गया। मैंने पार्क में सब सुन लिया था। अब तो मन ऐसा कर रहा है तुझे मार दूं। भैया मुझे माफ कर दो, मैं क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा। और उन दोनों की बात उनकी मम्मी सुन लेती है और काजल को उल्टी सीधी सुनाने लगती है। अरे करमजली कहाँ मुंह कला करा के आई है? कुछ महीनों बाद तेरी शादी है। अगर उनको पता चला तो कौन करेगा? तेरे से शादी जा मर जा जाके कही तूने तो हमारी इज्जत के बारे में भी नहीं सोचा। हल्के हल्के दोनों परिवार में बात फैल जाती है और अब तो काजल का पेट भी बाहर निकलने लगा था। बात बहुत बढ़ चुकी थी, पर कार्तिक ने काजल का साथ नहीं छोड़ा।
फिर दोनों ही परिवारों में पंचायत होती है। आप सबको तो पता चल ही गया है कि मामला क्या है। बार बार दोहराने से क्या फायदा, अपनी इज्जत ही नीलाम करनी है। और ये भी पता चल गया कि दोनों बच्चों ने ही आपस में ही गलती की है। अब इस गलती को सुधारने का एक ही उपाय है, दोनों की जल्दी से जल्दी शादी कर दी जाए। अंत में दोनों ही परिवार मान जाते हैं, पर शादी धूमधाम की जगह मंदिर में नॉर्मल शादी के लिए बोलते हैं। शादी के बाद काजल कार्तिक बहुत खुशी जिंदगी जीते हैं और एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। इस कहानी का संदेश है, सच्चा प्यार केवल अच्छे समय में साथ रहना नहीं है, बल्कि मुश्किल और बुरे हालातों में अपने साथी का ढाल बनकर खड़ा होना है।